नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। आपके साथ देशनियार बात करेंगे। लगातार अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे उत्तराखंड की कई हस्तियों से जो है वो रूबरू कराते रहते हैं। और ऐसी आज हमारे साथ जो है वो यहाँ पर गोलीकांड हुआ था 1994 1 तारीख को खटीमा में और 2 तारीख को मसूरी में, और उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो उनको याद किया जाता है। काले दिवस के रूप में जो है वो इसे मनाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो है इस उत्तराखंड को बनाने के लिए कई लोगों ने जो है वो शहादतें दी हैं, लेकिन उनके सपनों का उत्तराखंड जो है वो नहीं बन पाया है। इसी आवाज को लगातार उत्तराखंड क्रांति दल के आशीष नेगी जी लगातार जो है वो पूरे प्रदेश भर में उठा रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल भी जो है वो इस जितना भी, क्योंकि सपनों का उत्तराखंड जो जिसके लिए आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो पूरा जमुरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये परिकल्पना अभी तक जो है वो साकार नहीं हो पाई। इसी को लेकर जो है वो सीधा आपसे जो है वो रूबरू कराते हैं आशीष नेगी से। आशीष जी जो है स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार आप पूरे प्रदेश भर में जो है वो युवाओं की आवाज बने हुए हैं और पूरे प्रदेश भर में जो है वो आवाज उठा रहे हैं। जिस उत्तराखंड को बनाने की परिकल्पना की थी, आज जो है वो उसी उत्तराखंड के उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को जो है वो बैठने का स्थान तक सरकार जो है वो नहीं दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे प्रदेश की देवतुल्य जनता से ये बोलना चाहता हूं कि पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल ने बलिदान देकर उत्तराखंड बनाया, फिर धीरे धीरे हम उत्तराखंड की राजनीति से बाहर हुए। आज स्थितियां यहां तक आ चुकी हैं कि हमें हमारे ही शहीदों तक जाने से रोका जाता है, हमारे लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। एक तरफ यहां पे अभी मैंने देखा धामी जी आ रखे थे, एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम शहीदों के साथ हैं, हम उनको याद करते हैं। दूसरी तरफ इनकी सरकार जो है, केंद्र की सरकार, मुलायम सिंह यादव, जिसने हमारे शहीदों को मौत के घाट उतारा, बर्बरताएं की, क्या क्या दुराचार नहीं किए, उसको पद्म विभूषण देती है केंद्र की भाजपा सरकार। उस समय ये लोग चुप रहते हैं। तो एक तरफ ये हथियारों के साथ भी हैं और आंदोलनकारियों के साथ भी है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये आखिर कब तक? फिर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग ही थे तो जो शहीद हुए थे, या भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई एक व्यक्ति दिखा दे जो शहीद हुआ हो, पर वो भी नहीं। आज हमें ही हमारे स्तर से अगर रोका जाएगा, हमारी भावनाएं हैं इस प्रदेश के लिए, हमारी भावनाएं हैं हमारे शहीदों के लिए, अगर हमें उन तक भी नहीं जाने दिया जाएगा तो हम फिर विरोध तो करेंगे उस चीज का। रोष, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, रोष इसको झेलना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल जो है वो निकल के आता है, क्या वाकई में जो है पहाड़ का रह गया है? क्योंकि हम कहते थे जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को जो है वो बनाने के लिए लड़ी जो है वो। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे पास मूल निवास हमारा जो है वो 1950 मांग के हम थक गए। ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो पहले डबल थी, अब निकाय में भी जो है इनकी सरकार है, जैसे मसूरी में भी है, तो यहाँ पे ट्रिपल इंजन जो है लग चुका है। बहुत सारी जगह चौपल इंजन जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो है वो त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं तो वहां पर भी लगा है। लेकिन लोग किस प्रकार से जो है वो लोग जानबूझकर अंधे बने हैं, या लोग सुनना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते कि हमारा भविष्य कहां जा रहा है। कल के दिन जो है वो यहाँ का बच्चा कैसे कहेगा कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, क्योंकि मूल निवास तो बन ही नहीं रहा है। और जो स्थायी बना रहे हैं वो हमारा जो 5 पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनका भी बन रहा है, और जो 1 साल पहले है उसका भी बन रहा है। तो हम कैसे यहाँ उत्तराखंड के रहे? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए क्या होता है कि जब से ये राज्य बना तब से दोनों राष्ट्रीय दलों ने स्थायी और अस्थायी का खेल हमारे साथ खेला है। पहले इन्होंने स्थायी अस्थायी का खेल राजधानी गैरसैंण के साथ किया, फिर उसके बाद प्रमाण पत्रों में किया, फिर उसके बाद नौकरी में किया। जैसे आप देखेंगे उपनल में जो संविदा कर्मचारी जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? वो पहाड़ के मूल निवासी हैं वो लोग। और उनको आप देखते होंगे कि जितने भी ग्रामीण डाक सेवक जो बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनको पक्की नौकरियां मिली है। तो पहाड़ी तो रह ही नहीं गया है ना, और ना पहाड़ी प्रदेश बन पाया। कल्पनाओं का उत्तराखंड जो हमने मांगा था उसकी राजधानी तो गैरसैंण थी। वहां तो जल जंगल जमीन का अधिकार मिलना था, आज नदियों पे भी अधिकार यूपी का है, केंद्र का है। हमारे संसाधनों से हमारी जेब काटी जाती है। पानी हमारा, डैम हमारी जमीन में बना हुआ और बिजली फ्री मिल रही दिल्ली वाले को। तो हमारे ही संसाधनों से हमारी जेब काटी जा रही है। आप ज्यादा दूर मत जाइए मसूरी में, आप जॉर्ज एवरेस्ट का एग्जांपल क्यों नहीं लेते? जॉर्ज एवरेस्ट में एक पूरा पहाड़ कंपनी को लीज आउट कर दिया गया। उसने वहां के लोगों को चलने नहीं दिया उस रास्ते पे, फेंसिंग लगा दी, जानवरों को तक क्रॉस नहीं करने दिया। किसकी सरकार में हुआ है?
जनता अभी भी कह रही है ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, ये सारे इंजन फेल हो जाएंगे। जिस दिन हम उक्रेन अपने तेवर में आ गया और धीरे धीरे उक्रेन अपने तेवर में लौट रहा है, उस दिन ये सारे इंजन फेल हो जाएंगे। आज भी जिस प्रकार से सही स्थल पे देखा गया कि मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने सिर्फ अपनी योजनाएं गिनाई कि हमने सशक्त गो कानून लाया, हमने ये मतलब कि नकल विरोधी कानून लाया। नकल विरोधी कानून इन्होंने लाया, लेकिन नकल किसकी राज में हुई? नकल भी तो इन्हीं के राज में हुई, जो आज अपने आप ही जो है वो थपथपा रहे हैं। ये भू कानून लाए, कैसा भू कानून है वो? जिस भू कानून की वजह से इन्होंने जानबूझ के बोला कि ये हरिद्वार और उधमसिंह नगर के जिलों को छोड़ देते हैं। किन लोगों को बसाना चाह रहे हो? क्या वहां पे परिसीमन करा के वहां की सीट बढ़ाना चाह रहे हो? पहाड़ की सीटें घटाना चाह रहे हो? षड्यंत्र कर रहे हो पहाड़ के खिलाफ? फिर कहते हैं हम ये कानून लागे, वो कानून लागे। यूसीसी थोप दिया हमारे ऊपर उसका सिंघामी ने। यूसीसी में साफ लिखा हुआ है 1 वर्ष वाला जो यहाँ पे बिताएगा वो यहाँ का निवासी हो जाएगा, मतलब आपके और हमारे समकक्ष हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, रंग और धर्म का हो। अब बताइए, और मुन्ना सिंह चौहान इसको बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं कि ये बहन बेटियों की सुरक्षा वाला कानून है। अब मजे की बात देखिए आप कि यही यूसीसी जौनसार पे लागू नहीं हुआ और मुन्ना सिंह चौहान ने बड़ी सादगी के साथ गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों पे थोप दिया। अगर इतना अच्छा कानून था तो यूसीसी जौनसार पे भी लागू करते ना। अगर बहन बेटियों की सुरक्षा आप चाहते हैं, क्या वो अपने विधानसभा की बहन बेटी की सुरक्षा नहीं चाहते? अगर ये सुरक्षा देने वाला कानून था यूसीसी, हमारे हकों पे डाका डाला जा रहा है। पहाड़ियों की स्थिति ऐसी हो रही कि कोई सा भी कानून लाओ और ठोक दो, क्योंकि हम लोगों ने विरोध करना छोड़ दिया। हम कमजोर हुए, उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर हुआ तो पूरा प्रदेश गर्त में गया। संस्कृति, भाषा, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी, थारू, इनकी भाषाएं विलुप्त होने को है। क्या इनकी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की अपनी भाषा है, पंजाब है, पंजाब की अपनी भाषा है, हमारी भी अपनी भाषा है, पर हमें जबरदस्ती हमें एक हिंदी भाषी राज्य के रूप में थोपा गया है, जिसके कारण अन्य हिंदी भाषी राज्य के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ की नौकरी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भी रोजगार पा रहे हैं। भाषा रोजगार देती है, संस्कृति रोजगार देती है। जो कलाकार हैं वो भी ये पनप पा रहे हैं। अगर संस्कृति पनपेगी, गाने चलेंगे संस्कृति के, जो इतिहास की गाथाएं गाएंगे और सभी लोग अगर अपनी भाषाओं में बात करेंगे तो उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रोजगार उन्हीं को मिलेंगे जिनको स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। पर अगर सब लोगों ने अपने पहाड़ी परिवेश में आने लग गए, फिर से टोपी फतोली में आने लग गया, संस्कृति का गाजा बाजा बजने लग गया, तो इससे नुकसान किसको होगा? इन राष्ट्रीय दलों को, क्योंकि उससे क्षेत्रीयता उभरेगी और क्षेत्रीयता से क्षेत्रीय दल उभरेगा। इसलिए हमें कमजोर करने के लिए इन्होंने पूरी संस्कृति को कमजोर किया। इन्होंने हमारी मतलब आत्मा को झकझोरने का काम किया। आप जो है वो अपने संस्कृति की बात कही कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे जो है कुठाराघात करने का जो है सरकार काम कर रही है। हम एक तरफ जहां पर जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल जहां पे एक तरफ जो है वो संस्कृति विरासत को, भाषा को जो है वो बचाने की बात कर रहा है, वहीं पर इसी प्रदेश में जिस देवभूमि में 4 धाम है, जिस देवभूमि में गंगा यमुना का संगम है, जहां से जो है वो यहाँ से निकलती है नदियां, तब जाके जो है वो पंजाब हरियाणा जैसी जगहों का जो है वो खेत लहलहाते हैं। लेकिन आज उसी संस्कृति की अगर बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप जो है वो उत्तराखंड के अंदर लीगल कर दिया गया है। मतलब कि आप यहाँ पर वैश्यवृत्ति को, पहले आपने शराब के ठेके खोले और अब आप जो है वो शराब का जो है वो प्रचलन ला रहे हैं। स्पा सेंटर देखिए आपको जो है हर 10 कदम पे मिलेंगे। इस देवभूमि में आखिर जो है ये इसको बनाना क्या चाहते हैं? देखिए, ये पहाड़ विरोधी और राज्य विरोधी लोग हैं। मैं साफ सीधे शब्दों में बोलता हूं, ये इस देवभूमि को, यहाँ के लोगों को थाईलैंड की तरफ भी डेवलप करना चाहते हैं। एक तरह का वैश्यवृत्ति वाला टूरिज्म यहाँ पे लाना चाहते हैं, ताकि हुड़दंगी लोग अपनी गाड़ियों में आए, शराब का सेवन करें। जो आप देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, ये सब चीजें चलन हो रही है। जगह जगह पर ठेके खोल रखे हैं। संस्कृति की बात करते हैं ये लोग धर्म बचाने की बात करते हैं। यूसीसी में ही तो ये लिविंग रिलेशनशिप वाला था पूरा था एक सेगमेंट। हमने इसका उस समय भी विरोध किया। यूसीसी ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो यदि उनको संतान की प्राप्ति होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो इस राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो बच्चा मूल निवासी होगा कि नहीं होगा? फिर वो व्यक्ति तो हो ही गया मूल निवासी। वो अपनी नाना की तरफ की संपत्ति में
हकदार हो जाएगा वो बच्चा। तो इस तरह का ये कानून था, इसका हमने भरपूर विरोध भी किया है। खनन यहां हो रहा है, नदियों को खंगाला जा रहा है, ठेकेदार बाहर के आ रहे हैं, नेता भी अब हरियाणा से चुनाव लड़ने यहां आ जा रहे हैं। देहरादून में आप देखिए, वो क्लबिंग कल्चर ने देहरादून को बर्बाद करके रख दिया है। रात भर क्लब्स चलते हैं, वहां पे शराब चलती है, नशे चलते हैं, उसके बाद वहां पे हथियार लहराते हैं, लड़ाई करते हैं। सड़क देहरादून और बाहर जो है सेफ नहीं रह गया अब रात को निकलने के लिए। जिस प्रकार से आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जरूर जो है जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ऋषिकेश में जो है वो पासवान आके जीत रहे हैं, एक गुरुजी जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हमने देखा कि कितने सिंपल साधारण स्वभाव के जो है व्यक्ति हैं, और वहीं पर जो है उस पासवान की विजय के बाद किस प्रकार से पहाड़ियों को गाली दी गई, किस प्रकार जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल भरे सदन में कैसे जो है ये उत्तराखंड साले पहाड़ियों का है। तो ये आखिर दिखाना क्या चाहते हैं पहाड़ के लोगों को, बताना क्या चाहते हैं पहाड़ के लोगों को, बाहर के लोगों को प्रोत्साहन और अपने लोगों को दबाना, तो ये दमनकारी नीति जो है वो आखिर कब तक चलेगी? देखिए, दमनकारी नीति तब तक चलेगी जब तक सबको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपकी भावनाएं इस प्रदेश के लिए जागृत नहीं होंगी, तब तक ये दमन यूं ही चलता रहेगा। पंजाब की संस्कृति पंजाबी है, वहां का कल्चर पंजाबी है, उनका पहनावा पंजाबी है, तो पहाड़ की जो संस्कृति है पहाड़ी है, हमारा जो संस्कृति है वो पहाड़ी है। अब ये बात ये नहीं है कि अन्य देश के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, चुनाव लड़ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम ये कहते हैं हम कि पहला अधिकार हमारा है हर संसाधन पे। इस देश में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया जो है, भारत जो देश है, वो बहुत संस्कृतियों का एक गठजोड़ है। अलग अलग संस्कृतियां एक मिलके एक देश का निर्माण करती हैं। पर उत्तराखंड को क्या बोला जाता है? जैसे मैं सुबोध मुंजाल का भाषण सुन रहा कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं, हम बिहार से आए हैं। अरे आप अगर बिहार से आए हैं तो क्या हम गढ़वाली बोलने का ढोंग कर रहे हैं या देवता नचाने का ढोंग कर रहे हैं? या बिहार में गढ़वाली क्यों नहीं बोल रहे फिर लोग? मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ की संस्कृति को कभी वो सम्मान मिले ही ना, वो पहचान मिले ही ना, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल एक सांस्कृतिक दल है, एक राजनीतिक दल हम हैं, पर हम पहले एक सांस्कृतिक दल हैं। हम संस्कृति को बचाने वाले दल हैं, हम संस्कृति को बढ़ाने वाले दल हैं। और संस्कृति पे कुठाराघात ये लोग इसीलिए करते हैं, ये पहाड़ियत पे कुठाराघात करने वाले लोग इसीलिए कुठाराघात करते हैं ताकि हम न पनपे। ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है, इनको इतना खौफ है क्षेत्रीय दल का। और जब तक संस्कृति के लिए आप लोग नहीं जागोगे, अपने देवी देवताओं के लिए, अपनी देवभूमि के लिए आपकी अगर भावनाएं नहीं जागती हैं, तो आप आखिरी पीढ़ी हो पहाड़ियों की, और क्या है। इसके बाद ऐसे टोपी फतोली वाले लोग थोड़ा ना मिलेंगे। आखिर क्या कारण मानते हैं आप कि लोगों के दिलों में आज यूकेडी तो है, लेकिन जब हम चाहे केदारनाथ की बात हो, आपने वहां भी इलेक्शन, आपका प्रतिनिधि जो है वहां पे लड़ा, तो जब भी हम बात करते हैं कि जब वोट की बारी आती है, तो आखिर यहाँ का वोट हम कन्वर्ट करने में जो है वो क्यों नहीं कामयाब हो पाते, जबकि यहाँ के लोगों को पता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार से जो है वो अपनी मनमानी कर रही हैं, किस प्रकार से जो है वो पहाड़ विरोधी हो रखी हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो है पहाड़ी लोगों के जो है विरोध में ऐसे जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो लिविंग का हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं कि जो है वो भू कानून लाओ, मूल निवास हमारा छीन लिया गया है। लेकिन 2027 को लेकर किस प्रकार की तैयारियां रहेगी यूकेडी की, और इस बार जो है वो जनता भी काफी नाराज है सरकारों से, तो क्या तैयारियां हैं यूकेडी की? देखिए, जनता निश्चित तौर पे इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लामबंद है। आप किसी भी गली मोहल्ले गांव में जाके पूछिए, सब लोग बोलेंगे इस बार कि हमें यूकेडी के साथ चलना है। युवा बड़ी तादाद में, महिला बड़ी तादाद में, जो प्रदेश से बाहर होटलर संगठन है, जो सैनिक संगठन है, ये सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आने के लिए तैयार हैं। तैयारियां आज तक क्या हो पाया था कि हमारा संदेश, मुझे ऐसा लगता है, हर बूथ तक नहीं पहुंच पाया। बूथ लेवल पे हम संगठन बनाने में जो हमारे लोग थे वो सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए युवा प्रकोष्ठ ने ये जिम्मेदारी ली है कि उत्तराखंड के हर बूथ पर उत्तराखंड क्रांति दल की टीम खड़ी होगी। और एक बार हम बूथ स्तर पर पहुंच गए तो उसके बाद हमारे मुद्दे भी पहुंचेंगे, हमारा डायरेक्ट संवाद होगा, और इसके बाद हम यात्राएं निकालने वाले हैं इस प्रदेश भर में और जनता को लामबंद करने वाले हैं, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये बार बार कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, फिर भाजपा की सरकार आती है तो कांग्रेस के जो
ऐसे दागधारी लोग होते हैं वो भाजपा में चले जाते हैं शरण लेने के लिए, जेल न जाना पड़े। फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो भाजपा के कुछ दागधारी मंत्री जो ऐसे होते हैं वो कांग्रेस की शरण लेने के लिए सत्ता में चले जाते हैं। तो ये खेल तो चला ही जा रहा है। तो जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था वो इस सदन उस सदन में जा रहे हैं, जिन भ्रष्टाचारियों को। तो लोग परेशान हैं। लोग, ये अकेला ऐसा छोटा प्रदेश है जिसके अभी 2 राजधानी है। एक छोटा सा राज्य 2 राजधानी के बोझ को नहीं झेल पा रहा है। 1 लाख करोड़ के कर्जे में चले गए हम लोग और कर्जा निरंतर बढ़ता रहेगा। गांव गांव तक नीतियां नहीं पहुंची है। युवा बेरोजगार है। सबसे ज्यादा पलायन कर रहा है तो उत्तराखंड का पहाड़ी कर रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो उत्तराखंड में है। अस्पतालों की अव्यवस्था है तो उत्तराखंड में है। क्यों? संस्कृति अगर गायब हो रही तो उत्तराखंड की हो रही है, हिमाचल की नहीं हो रही है, या अन्य हिमालय राज्यों की नहीं हो रही है। वहां पे क्षेत्रीय दल है, वहां पर क्षेत्रीय मानसिकता के लोग हैं। जितनी क्षेत्रीयता उभरेगी उतने आप लोग मजबूत हो गए, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो इस प्रदेश में क्षेत्रीय सरकार का आना तय है, क्योंकि क्षेत्रीयता ही इस प्रदेश की नींव थी और क्षेत्रीयता ही इस प्रदेश का भविष्य है। इस समय एआई चल रहा है। चैट जीपीटी से आप पूछेगा कि मुद्दों के अनुसार पहाड़ के विकास के लिए किस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में होनी चाहिए ताकि उत्तराखंड का विकास हो पाए, तो एआई जिसको भविष्य बोलते हैं वो एआई भी जवाब देता है उत्तराखंड क्रांति दल। तो यदि जिसे लोग भविष्य बता रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को, वो टेक्नोलॉजी हमें भविष्य बता पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते में। धन्यवाद आशीष जी। तो ये थे हमारे साथ आशीष नेगी जी, जिनका ये कहना है कि आज नहीं तो कल होगा, हमारे पास भी बल होगा, उत्तराखंड की जनता के साथ अब नहीं किसी प्रकार का कोई छल होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड क्रांति दल होगा, उत्तराखंड क्रांति दल होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ को बचाना है, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ के रीति रिवाज, पहाड़ की बोली भाषा को बचाना है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी जो दल है उसको जो है वो लाना होगा, 5वीं अनुसूची में हमें शामिल होना होगा, ताकि हमारा जो है वो सांस्कृतिक जो विरासत है उसे हम जो है वो बचा सके। और लगातार इस लड़ाई को ये पूरे प्रदेश भर में लड़ रहे हैं। और साथ ही जो है वो उनको ये भी कहना है कि अगर पहाड़ को बचाना है तो सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल की जिम्मेदारी नहीं है, ये यहाँ के हर आम नागरिक की जिम्मेदारी है। आज जो है वो आपके बच्चे देहरादून में रह रहे हैं, वो किसी के साथ भी रह सकते हैं, बच्चे तक पैदा कर सकते हैं, वो लीगल है। किस प्रकार से ये देवभूमि है, ये यहाँ पे इस प्रकार का चलन नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भू कानून, मूल निवास, आज आपके बच्चे के पास मूल निवास नहीं है, आपका जो है वो आपका घर हमारा भी छिन गया है। हम देखते हैं कि हम मनाने जाते हैं, कोई होता नहीं है, जो 1 साल पहला है उसका भी स्थायी निवास बन जाता है, जो 4 पीढ़ियों से रह रहा है उसका भी स्थायी निवास है। एक दिन ऐसा होगा अगर यहाँ पर इसी प्रकार चलता रहा कि जब हमें उत्तराखंड और पहाड़ को जो है वो छोड़कर जाना होगा, और पहाड़ को छोड़कर जाना हो तो कहां जाएंगे। तो ये सोचनीय विषय है। जिस प्रकार से हल्द्वानी में हरीश रावत सरकार में जो है वो रेलवे की जमीन पे इतने लोग बसा दिए गए, आज पुलिस भी वहां जाने से डरती है। सोचिए किस प्रकार की मानसिकता रही है, और अभी भी वही चल रहा है। इस समय उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जो विस्थापन हुआ है उत्तराखंड के अंदर हुआ है। यहाँ के लोग बाहर गए हैं और बाहर के लोग यहाँ पे जो है वो लाखों की तादाद में आए हैं। देहरादून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। तो लगातार कहीं ना कहीं ये थे हमारे साथ आशीष नेगी, जिनका ये कहना है कि पहाड़ बचाना है तो सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल की जिम्मेदारी नहीं, पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, जिसको सभी लोगों को निभाना होगा, नहीं तो उत्तराखंड छोड़ के जाना होगा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश उनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।